जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में पीएच मान याद करने का सबसे आसान ट्रिक लाया हूँ। यदि आप लोग इस ट्रिक को देख लेते हो तो फिर पीएच मान याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला ट्रिक है, यदि पदार्थ का हिंदी अक्षर याद कर लेते हो, हिंदी में जो है कितना अक्षर जुड़ा हुआ है, तो उस पदार्थ का पीएच मान उतना ही हो जाएगा जितना कि उसमें अक्षर है। जैसे कि सिरका है, सिरका में टोटल कितना अक्षर है? 3 अक्षर है। सहर्षी का र का सिरका, तो इसका पीएच मान भी हो जाएगा 3। नींबू रस है, नींबू रस, नींबू में कितना अक्षर है? 2। रस में कितना है? 2, तो इसका पीएच मान कितना हो जाएगा? 2.2। इसी तरह शराब है, शराब का पीएच मान कितना है? 3। 3 क्यों है? क्योंकि शराब में जो अक्षर है कितना? 3। सौरा का बशराब। इसके अक्षर की संख्या से जो है इस पीएच मान का जो रिश्ता है वो बहुत ही अटूट है। तो यदि आप लोग इस पदार्थ का अक्षर याद कर लेते हो फिर पीएच मान याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह टमाटर है, टमाटर में कितना अक्षर है? 4 है। टमाटर, तो इसका पीएच मान कितना हो जाएगा? 4। अमरूद, अमरूद में कितना अक्षर है? 4, तो इसका पीएच मान भी कितना हो जाएगा? 4। दूसरा ट्रिक है, यदि पदार्थ का इंग्लिश लेटर याद कर लेते हो तो उसका पीएच मान समझो याद हो गया। जैसे कि सोडा है, सोडा को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? SODA, सोडा। तो सोडा में कितने लेटर है? 4 है। SODA, सोडा, तो इसका पीएच मान भी कितना हो जाएगा? 4। इसी प्रकार दही है, DAHI, दही, दही में कितने लेटर है? 4। इंग्लिश लेटर की बात कर रहा हूँ, DAHI, दही की बात कर रहा हूँ। तो दही में कितने लेटर है? 4 है, तो इसका पीएच मान भी कितना हो जाएगा? 4। अंडे की सफ़ेदी, अंडे की सफ़ेदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इग वाइट, EGG वाइट। इग वाइट में काउंट करो कितना लेटर है? EGG में 3 और वाइट में कितना है? 5, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। तो इग वाइट में कितने लेटर? 8, तो इसका पीएच मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसी प्रकार सागर जल, सागर जल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सी वाटर, सी वाटर। अब काउंट करो सी वाटर में कितने लेटर हैं? SEC में 3 और वाटर में कितना? 5। 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8, तो इसका पीएच मान कितना हो जाएगा? 8। इसी प्रकार मूत्र है, पेशाब। यदि मूत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूरिनल, यूरिनल में कितना लेटर? 6 लेटर है। URINAL, यूरिनल, इसमें 6 लेटर है, तो इसका पीएच मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और तीसरा ट्रिक है, यदि पदार्थ का इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश में जो वर्ड है और हिंदी में जो शब्द है, दोनों का अक्षर काउंट करेंगे और दोनों का अक्षर जोड़ के जो है जो भी संख्या आएगा वही उसका पीएच मान हो जाएगा। जैसे रक्त है, रक्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लड। अब ब्लड को काउंट करें, ब्लड में कितने लेटर है? BLOOD, ब्लड। ब्लड में जो है 5 अक्षर है और रक्त में कितना है? 2.5 अक्षर है। ब्लड में 5 लेटर है, BLOOD, ब्लड, और रक्त में कितना है? 2.5 अक्षर है। तो 5 और 2.5 कितना हो जाएगा? 7.5 के लगभग हो जाएगा, तो इसका पीएच मान कितना हो जाएगा? 7.4, 7.4। पानी है, पानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाटर। अब वाटर में काउंट करो कितना लेटर है? WATER, वाटर, और पानी में कितना अक्षर है? 2 है। वाटर और पानी मिला के टोटल कितना अक्षर हो गया? 5 और 2, 7, तो इसका पीएच मान कितना हो जाएगा? पानी का पीएच मान कितना हो जाएगा?
7 हो जाएगा। इसी प्रकार आंसू है, आंसू को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टीयर्स। टीयर्स का मतलब क्या होता है? आंसू। टीयर्स में कितना लेटर? 5, TARS, टीयर्स। और आंसू में कितना अक्षर? 2। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7। तो 7 को हम ऐसे लिख सकते हैं 6.5 से लेकर के 7.6 तक। इसको 7 नहीं लिख सकते हैं, 7 में थोड़ा घटा दो और उधर 7 में थोड़ा बढ़ा दो, तो लगभग समझो 7 हो गया। तो आंसू का pH मान कितना हो जाएगा? 6.5 से लेकर के 7.6 तक। इसी प्रकार दूध है, दूध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिल्क। दूध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिल्क। मिल्क में कितना लेटर? 4 और दूध में 2 अक्षर। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। तो 6.5 जो है इसका pH मान हो जाएगा। 6.5 इसका जो है pH मान हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि pH मान याद करने का आसान ट्रिक आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।